का जो टॉपिक है वो है राउटिंग टर्म्स। अब राउटिंग एक प्रोसेस है जो नेटवर्क के अक्रॉस द नेटवर्क घूमती रहती है। कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई डेटा पैकेट्स हो सकता है, कोई सेंडर होता है तो कोई रिसीवर होता है। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है वहाँ पे राउटिंग टर्म यूज़ होता है। तब ये जो कम्युनिकेशन के बीच में जो मीडियम बनते हैं, ठीक है ना, जो पैकेट्स को सेंड और रिसीव करने का कभी कभी जिम्मेवारी लेते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो कंसेप्ट जो है डिवाइसेस, स्क्रीन पे अगर आप देखो तो 6 ऐसे लिखे हुए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। राउटर, स्विच, हब, रिपीटर्स, गेटवे एंड ब्रिजेस। राउटर क्या है? आप स्क्रीन पे आप अपने घर पे शायद अगर आप घर पे नेट एक्सेस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपने वाईफाई राउटर लगाया होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, ठीक है ना। तो राउटर लगाने के बाद आप पासवर्ड सेट करते हैं, एडमिन राइट्स मिलता है और फिर मोर देन डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर आप वो हैंडलिंग भी कर सकते हैं कौन से डिवाइसेस को ब्लॉक करना, कौन से नहीं, थ्रू मैक एड्रेस, ठीक है ना। सो ये राउटर जो है नेटवर्क लेयर डिवाइस है, क्योंकि ये जो है कंसेप्ट राउटर, ये आईपी एड्रेस से सब कुछ मतलब कंसेप्ट जो है आईपी एड्रेस का मतलब मेन बेस लेता है। कोई भी डिवाइस इसका डायरेक्ट नाम या मैक एड्रेस नहीं लेता, आईपी एड्रेस के थ्रू सब कुछ काम करता है। इसीलिए नेटवर्क लेयर में जो आईपी एड्रेस असाइन होता है, इसकी मदद से, इसकी बदौलत के तौर पे राउटर को नेटवर्क लेयर डिवाइस बोला जाता है। फिजिकल लिंक और डेटा लिंक लेयर को, जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर जो है उसका भी कंसेप्ट आता है। क्यों? क्योंकि डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस आता है और राउटर एक फिजिकल डिवाइस है, तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक एज वेल एज आ ही गया। नेटवर्क लेयर का जो आईपी एड्रेस है वो कंसेप्ट समझाता है, ठीक है ना। सो चेक्स मैक एड्रेस एज वेल एज आईपी एड्रेस, ठीक है ना। राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस के बेस पे कौन डिवाइस का मैक एड्रेस असाइन करता है और राउटिंग टेबल बनाता है, ताकि जो भी डिवाइस रिक्वेस्ट भेजे अक्रॉस द नेटवर्क थ्रू राउटर, तो राउटर जब रिक्वेस्ट उसको रिस्पॉन्स में दे तो वो मैक एड्रेस के तौर पे, मैक एड्रेस के बेस पे दे। डिवाइसेस का नाम पता नहीं होता राउटर को, राउटर मैक एड्रेस जानता है। जैसे गैलेक्सी फ़ोन है, सैमसंग फ़ोन है, वन प्लस फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, ये ऐसे नहीं मॉडल के नाम से नहीं जाना जाता। वो मैक एड्रेस से वो रिक्वेस्ट को भेजता है और कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। वर्क्स इन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क में अगर यूज़ करना हो तो ये राउटर का मीनिंग होता है। वाइड लोकल एरिया नेटवर्क में करना हो तो वाइड एरिया, तो राउटर का इतना कंसेप्ट नहीं आता, वैन में आता है। राउटिंग टेबल बनाता है, आईपी एड्रेस के साथ साथ मैक एड्रेस असाइन करता है, एआरपी रिक्वेस्ट भेजता है अक्रॉस द नेटवर्क राउटर, और वही राउटर जितने भी होस्ट कनेक्टेड है उस राउटर नेटवर्क के अंदर, वो सारे होस्ट अपने अपने आईपी एड्रेस के साथ साथ अपने अपने मैक एड्रेस लिखते हैं और राउटर को भेजते हैं। राउटर एक राउटिंग टेबल बना देता है ताकि उसको पता चले कौन सा मैक एड्रेस कौन सा आईपी पे असाइन है। कैन डू फॉरवर्डिंग। अब फॉरवर्डिंग क्या है? डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना और रिसीव करने का काम भी ये कर सकता है। फिल्टरिंग भी करता है, मतलब फिल्टरिंग इन द सेंस कि कौन से आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है और कौन से आईपी एड्रेस को भेजना है, ये काम राउटर करता है, जिसको फिल्टरिंग प्रोसेस बोलते हैं। दूसरे ऐसे डिवाइसेस हैं जो अभी हम बात करेंगे, वो फिल्टरिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, वो अक्रॉस द नेटवर्क भेज देते हैं, जैसे हब है, ठीक है ना। और जिसको चाहिए उसको वो एक्सेप्ट करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो रिजेक्ट करेगा। राउटर क्या करता है, पर्टिकुलर डिवाइस का जो रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर मैक एड्रेस का, वही मैक एड्रेस पे वापस से रिस्पॉन्स देगा। तो क्या है, बैंडविड्थ का कंट्रोल रहता है। एआरपी प्रोसेस कैन बी डन, मतलब इन शॉर्ट राउटर जब ये राउटिंग टेबल बनाता है तब एआरपी रिक्वेस्ट भेजता है और एआरपी रिक्वेस्ट थ्रू आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस असाइन करके टेबल बनाता है। सो ये था राउटर का कंसेप्ट। फिर आता है स्विच। अब स्विच क्या है, ये भी एक डिवाइस ही है, ठीक है ना, लेयर 2 डिवाइस, जिसपे कैम टेबल बनता है। अब कैम टेबल कैम टेबल क्या करता है, वो कैम टेबल मैक एड्रेस के साथ साथ पोर्ट को असाइन करता है। राउटर में क्या था, यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, स्क्रीन पे देख लो, यहाँ पे ये सब सॉफ्टवेयर मतलब इन शॉर्ट लॉजिकली में सब कुछ होता है, तो आईपी एड्रेस के साथ साथ मैक एड्रेस असाइन होता है। स्विच में क्या होता है, स्विच में केम टेबल बनता है जहां पे मैक एड्रेस के साथ पोर्ट असाइन होता है। यहाँ पे 24 पोर्ट्स या फिर 48 पोर्ट्स आते हैं, ये गीगा बिट होता है, गीगा पोर्ट बोलते हैं राइट साइड, जो ये दो है ऊपर, और ये जो है 24 या 48 का पोर्ट का आता है स्विच, ठीक है ना। तो हर एक पोर्ट के साथ साथ कौन सा मैक एड्रेस असाइन है ये केम टेबल में होता है, और ये स्विच के अंदर ये होता है। तो लेयर 2 डिवाइस हुआ, क्यों? क्योंकि मैक एड्रेस के थ्रू ही ये सब कुछ काम करेगा, आईपी एड्रेस के थ्रू काम नहीं करेगा। मैनेजेस मैक टेबल, मैक टेबल भी बोलते हैं उसको, कैम टेबल भी बोल सकते हैं।
फिक्स बैंडविथ मतलब बैंडविथ चेंज नहीं होती, मतलब अगर रिक्वेस्ट जिस प्रोसेस से आई, जितनी मतलब जितना वो साइन लैंग्वेज में अगर लेयर बोले तो वो सब अभी कंसेप्ट छोड़ो, वो अभी नहीं है, लेकिन बैंडविथ की रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट जिस बैंडविथ पे आई पर्टिकुलर उसी रिक्वेस्ट पे जानी चाहिए, उतने ही बैंडविथ पे, ये फिक्स बैंडविथ कहलाता है, ठीक है ना। वर्क्स विथ फिजिकल बैंडविथ मतलब हर एक पोर्ट जो है, हर एक मैक एड्रेस असाइन होता है और कैम टेबल में पता रहता है कि कौन से पोर्ट से कौन सी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है ना। सो ये स्विच का एक कंसेप्ट था। अब स्विच में क्या होता है, स्टार्टिंग फेज पे जब ये कॉन्फ़िगर होता है तब पता नहीं रहता कि भाई कौन से मैक एड्रेस पे कौन सा पोर्ट असाइन करे, तो वो भी एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें हर एक मैक एड्रेस, जो भी हर एक होस्ट है अपना मैक एड्रेस रखते हैं, फिर ये पोर्ट के आधार पे फिर वो टेबल बनाता है कि कौन 20 नंबर 4 के 24 पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस असाइन है। फिर ये स्टार्टिंग फेज हब जैसा काम करेगा। फिर उसके बाद पूरा डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद लॉजिकली बाय लर्न खुद ही ये सब कुछ करेगा कि कौन से पोर्ट से कौन सी रिक्वेस्ट आई। अब रिक्वेस्ट कोई भी हो सकती है, अब वहां पे रिस्ट्रिक्शन करना, फायरवॉल रखना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज हुआ है कि पब्लिक में, ये स्विच का काम नहीं है। स्विच का काम है सिर्फ रिक्वेस्ट जो है पर्टिकुलर डिवाइस पे, पर्टिकुलर होस्ट पे रिक्वेस्ट को भेजना, ठीक है। अब आता है हब। स्विच का छोटा सा ही है। स्विच क्या था, ये इंटेलिजेंट पोर्ट है। हब इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो किसी एक की रिक्वेस्ट होती है ना, वो जितने भी उसके साथ जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है, कनेक्टेड होस्ट है या कनेक्टेड नेटवर्क है, उसको भी भेज देता है। स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच करता है पर्टिकुलर जो मैक एड्रेस असाइन है उसी को ही भेजेगा। ये क्या करेगा, किसी की जो रिक्वेस्ट आई है पर्टिकुलर डिवाइसेस की, पर्टिकुलर डिवाइस की, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है अक्रॉस द नेटवर्क भेज देगा, और जो जिसको रिस्पॉन्स चाहिए वो तो देगा, लेकिन जिसको नहीं चाहिए उसके पास भी चला जाएगा। तो हब क्या है, वो भी फिजिकल लेयर पे काम करता है, क्योंकि वहां पे डिवाइसेस की जरूरत है। ये जो हब है, ये डिवाइस है, वो फिजिकल है, तो फिजिकल लेयर का डिवाइस कहलाता है। मल्टी पोर्ट रिपीटर बोलते हैं। अब रिपीटर क्या है हम वो भी जानेंगे। अब मल्टी पोर्ट रिपीटर मतलब ये जो मल्टी रिपीटर में हमेशा एक पोर्ट रहता है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में कनेक्टेड। अब यहाँ पे क्या है, एक, ये 3 4, तो एक से ज्यादा पोर्ट आए तो उसको बोलते हैं मल्टी पोर्ट रिपीटर। रिपीटर का काम क्या करना है, एक मतलब बैंडविड्थ की रिक्वेस्ट दूसरे बैंडविड्थ सामने तक पहुंचाना, ये अक्रॉस नेटवर्क पहुंचाता है। डेटा फॉरवर्डिंग अक्रॉस द नेटवर्क मींस ब्रॉडकास्ट द डेटा, डेटा को पूरा ब्रॉडकास्ट कर देता है एक रिक्वेस्ट की, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। कोलाइजन कैन बी डन, यस। अब हर एक पोर्ट की जो रिक्वेस्ट है, मान लो कि ये नंबर 1 नंबर 2 3 4 पोर्ट है, एक पोर्ट ने रिक्वेस्ट की और अक्रॉस द नेटवर्क भेजा, ऐसे ही चारों के 4 पोर्ट अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो क्या होगा, सब पूरे नेटवर्क में भेज देगा, तो कोलाइजन होने का डर रहता है। स्विच में रहता नहीं है। सो नो फिल्टरिंग, फिल्टरिंग होता ही नहीं कि कौन सी रिक्वेस्ट जो है कौन से एड्रेस पे जानी चाहिए, ऐसा कोई फिल्टरिंग नहीं। अक्रॉस द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो जिसको चाहिए, जो ऑथराइज है वो ले लेगा, बाकी सब जाने देंगे। ऐसा कंसेप्ट है हब के अंदर। सो हब इंटेलिजेंट डिवाइस में नहीं आता, स्विच आता है। अब आता है रिपीटर। रिपीटर क्या है, जैसे ये मल्टी पोर्ट रिपीटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 1 पोर्ट है। रिपीटर में एक पोर्ट होता है, ठीक है ना। सो नॉट एम्पलीफाइंग कंसेप्ट, इसमें एम्पलीफाइंग कंसेप्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि मान लो कि मैंने 10/2 कंसेप्ट है। 10/2 कंसेप्ट मतलब 200 मीटर की रेंज है और 10 Mbps की स्पीड है, ठीक है ना। मैंने कोई लैंड वायर लिया है जो 200 मीटर तक जाता है और 10 Mbps की स्पीड देती है, तो जब वो एंड मोमेंट पे आएगा तब उसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होगी वो घट जाएगी, ठीक है ना, और मुझे आगे जाने देना है। तो क्या करूंगा, मैं रिपीटर बीच में यूज करूंगा, जहां पे एक साइड से मैं वो सिग्नल का, वो लैन केबल का लास्ट जो छोर है, जो है वो टैप करूंगा, दूसरी तरफ लैन 10/2 का एक और डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अब रिपीटर क्या करता है, जिस बैंडविड्थ से वो सिग्नल आया डेटा का, ठीक है ना, वो रिपीटर उसी बैंडविड्थ में वो जाने देगा, ठीक है ना, घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा भी नहीं। एम्पलीफाइंग कंसेप्ट क्या है कि वो बढ़ा देता है। जैसे आप लाउड स्पीकर में देखते हो, स्पीकर जब आप फोन पे यूज करते हो और जब आप लाउड स्पीकर का जो स्पीकर का बटन दबाते हो तो क्या करता है, जो वॉइस सिग्नल होता है उसमें एम्पलीफाई होके वो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है, उसमें एक और सिग्नल का लेयर चढ़ जाता है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वॉइस की वो बढ़ा देता है, जिसको एम्पलीफाइंग बोलते हैं। लेकिन रिपीटर ये नहीं करता। रिपीटर जिस सिग्नल स्ट्रेंथ में डेटा पैकेट आई है उसी का ही ओरिजिनल फॉर्म में वापस से जाने देगा, ताकि 10/2 कंसेप्ट जो है एक और 10/2 कंसेप्ट में चला जाए। मतलब जहां पे 200 मीटर की रेंज में मेरा जो सिग्नल पहुंच रहा था, अब वो पहुंचेगा 400 मीटर की रेंज में,
ठीक है ना। 2 पोर्ट डिवाइस है, एक पोर्ट एक साइड, दूसरे पोर्ट दूसरी साइड छोर पे लगाते हैं, ठीक है ना। वर्क्स इन फिजिकल लेयर, क्यों? क्योंकि फिजिकली वो अवेलेबल रहता है, इसीलिए फिजिकल लेयर में आता है। डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस होता है, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस होता है। नो फिल्टरिंग, इसमें फिल्टरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टी पोर्ट है ही नहीं। एक पोर्ट से निकला है रिक्वेस्ट, जो सिग्नल आई है दूसरे पोर्ट से निकलेगी, ठीक है ना, और टारगेट सिस्टम को जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये रिपीटर का कंसेप्ट था। रिपीटर मल्टी रिपीटर हब कहलाता है, जो इंटेलिजेंट नहीं है, और उसका भी एडवांस वर्जन जो स्विच है वो आता है, ठीक है ना। अब गेटवे क्या कहता है? गेटवे ये है कि इसका एक कंसेप्ट समझ लो कि आपका घर जो है उसमें जो मेन गेट होता है ना, जहां से आप एंट्री एग्जिट करते हो, तो वो आपका मेन गेट होता है। वैसे ही नेटवर्क के अंदर पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क को डिफरेंशिएट करना, यहां से पब्लिक नेटवर्क खत्म होता है फिर दूसरा नेटवर्क आता है, एक नेटवर्क खत्म होता है फिर दूसरा नेटवर्क आता है, तो जो बीच में जो खत्म होने का जो टाइम रहता है ना, वहां पे गेटवे आता है, वो मेन गेट रहता है, जहां से रिक्वेस्ट जाती भी है और रिक्वेस्ट पब्लिक नेटवर्क के थ्रू अपने प्राइवेट नेटवर्क में आती भी है, ठीक है ना। सो गेटवे जो है वो रिक्वेस्ट एआरपी भेजता है अपने नेटवर्क में, ताकि उसको पता चले कि मेरे नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइसेस या कितने होस्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। सो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट के साथ जोड़ने का जो काम करता है ना, वो गेटवे रहता है, उसके पास पूरा डेटा रहता है। जनरली गेटवे का आईपी लास्ट में 0 1 या 254 दो में से एक ही रहता है, ठीक है ना। सो ये गेटवे कंसेप्ट है। इमेज पे देखो, ये बहुत सारे नेटवर्क है, ठीक है ना। इसकी जो रिक्वेस्ट जब जाती है, सॉरी, तो ये गेटवे यहां से होते हुए पब्लिक नेटवर्क में जाएगी या फिर इंटरनेट पे जाएगी, फिर इंटरनेट से या फिर पब्लिक नेटवर्क से जो रिक्वेस्ट आएगी गेटवे के थ्रू ही आएगी, ऑथोराइज होने के बाद ही आगे आएगी, ठीक है ना। जैसे मैं सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हो, आपके एंट्री एग्जिट के टाइम पे वो ध्यान रखता है कौन आया कौन गया, ठीक है ना। सो वो डेटा कंसेप्ट है। अब बचा ब्रिज। ब्रिज क्या है? अब ये फिजिकल और डेटा लिंक लेयर दोनों में काम करता है। अब डेटा लिंक लेयर है तो मैक एड्रेस आ गया, डेटा लिंक लेयर हमेशा मैक एड्रेस होता है, और फिजिकल है मतलब ब्रिज की एक कोई फिजिकल डिवाइस होगा जो ब्रिज की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना, या फिर ब्रिज एक फिजिकल डिवाइस ही है जहां पे वर्क करता है, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट जरूरी है। कनेक्ट टू डिफरेंट लैन मीन्स टोकन बस एज वेल एज टोकन रिंग, मतलब दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है वो ब्रिज का काम। एक ब्रिज है जिसमें आपने बस टोपोलॉजी यूज की है, दूसरा ब्रिज है जिसमें आपने स्टार टोपोलॉजी यूज की है। अब ये दोनों टोपोलॉजी के नेटवर्क को अगर जोड़ना हो तो ब्रिज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसीलिए ब्रिज का कंसेप्ट फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में आता है, ठीक है ना। फिल्टरिंग कैन बी डन थ्रू टेबल, इसमें भी ब्रिज जो है खुद टेबल बनाता है थ्रू मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस तो होगा नहीं, तो थ्रू मैक एड्रेस बनाता है, ठीक है ना। फॉरवर्डिंग इज डन। फॉरवर्डिंग कैसे डन होता है? तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है कौन से टोपोलॉजी में भेजना है उसका काम करता है रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है ना। स्टैटिक एंड डायनामिक टेबल बनता है। स्टैटिक टेबल मतलब बाय डिफॉल्ट एक, मतलब अगर ब्रिज में अगर आपको डेटा डालना है तो बाय डिफॉल्ट आप मैन्युअली भी मैक एड्रेस के थ्रू डाल सकते हो थ्रू पोर्ट नंबर। अदरवाइज डायनामिक टेबल मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। कैसे? मान लो कि कोई कंसेप्ट है कि भाई मैंने मेरे एक फ्लोर के अंदर टोपोलॉजी नेटवर्क रखा है और सामने ही जो दूसरा फ्लैट है सामने वाला, वहां पे जो नेटवर्क जो है वो बस टोपोलॉजी का नेटवर्क है और मुझे उन दूसरे कनेक्टेड करना है। तो मेरा अगर एक मेरा जो टोपोलॉजी जिस स्टार टोपोलॉजी है, मेरा एक नेटवर्क जहां से मैंने एक मेरा कंप्यूटर डिवाइस जो है मैंने वो निकाल के वो बस टोपोलॉजी के नेटवर्क में रख दिया, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट नहीं चल रहा था, वहां पे पोर्ट चल रहा था, तो मैंने पोर्ट चालू वहां पे कर दिया। प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन नेटवर्क का सब सेम है, ठीक है ना। एक्सेस करना सब सेम है, फिल्टर प्रॉक्सी सर्वर सब सेम है दोनों नेटवर्क में। तो अगर मैंने एक टोपोलॉजी नेटवर्क से दूसरे टोपोलॉजी नेटवर्क में अगर चेंज किया तो इंटरफेस की मदद से जो ये ब्रिज का जो टेबल है ना वो भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के साथ साथ मैक एड्रेस असाइन किया है बाय मैन्युअली। अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर फिर जैसे ही आप चेंज करोगे तो आपको मैन्युअली पुट करना पड़ेगा टेबल पे कि भाई मैंने आप पोर्ट चेंज कर दिया, अब ये स्टार टोपोलॉजी से निकल के बस टोपोलॉजी के मैक एड्रेस में चला गया विथ पोर्ट नंबर 22। अब डायनामिकली कैसे करता है? जैसे रिक्वेस्ट भेजता है ना, सेम कंसेप्ट ये ब्रिज का है। रिक्वेस्ट भेजेगा और हर एक का मैक एड्रेस ले लेगा और एक टेबल बना देगा ब्रिज का टेबल, जिसमें मैक एड्रेस के साथ साथ पोर्ट नंबर भी रहेंगे, ठीक है। सो ब्रिज का काम है एक नेटवर्क से एक लेन नेटवर्क जो है दूसरे लेन नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम। गेटवे जो है वो लोकल लेन नेटवर्क जो आपका है और इंटरनेट जो पब्लिक नेटवर्क है, इंटरनेट को बोल सकते, उन दोनों को जोड़ने का काम। रिपीटर है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क का जो कनेक्शन है उसको ही स्ट्रेंथ में लाके वाइड रेंज में पहुंचाने का काम।
हब क्या है, वो जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो मतलब बोलते हैं ना फिजिकल मल्टी लेयर मल्टीपोल रिपीटर बोलते हैं, जिसका काम है जितनी भी रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट करने का काम, ठीक है ना। वहां पे भी टेबल बनता है लेकिन इतना कोई खास नहीं है, कोलाइजन हो सकता है। स्विच जो है ये भी टेबल बनाने का काम करता है लेकिन आईपी एड्रेस के थ्रू, सॉरी पोर्ट एड्रेस और मैक एड्रेस के थ्रू बनाने का काम करता है। और पर्टिकुलर मैक एड्रेस का जो मतलब रिक्वेस्ट जो है, उसी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस के डिवाइस पे जाना चाहिए, ये स्विच को पता है। हब ऐसा नहीं करता, इसमें कोलाजन का खतरा रहता है। हर एक पोर्ट जो है, हर एक पोर्ट से जो भी होस्ट कनेक्टेड है या फिर नेटवर्क कनेक्टेड है, वो रिक्वेस्ट अगर भेजता है तो अक्रॉस द नेटवर्क जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है ना। तो कोलाजन होने का काम या कोलाजन होने का डर रह सकता है। सो ये था हमारा राउटिंग टर्म्स का